पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आग में सुलग उठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान लगातार दूसरे दिन ईरानी सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। दरअसल इस नए टकराव की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MTKIKU पर ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने 27 और 28 जून की दरमियानी रात ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य निगरानी केंद्र, संचार प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। वाशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और ईरान की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में की गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अमेरिकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी पलटवार किया। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसकी नेवी और एयरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाकर कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। कुवैत ने पुष्टि की कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुए और दुश्मन के मिसाइल एवं ड्रोन हमलों का सामना किया गया। वहीं बहरीन में भी सायरन बजने की पुष्टि हुई है। हालांकि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ और कितने लोग हताहत हुए, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सबसे अहम बात यह है कि कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम यानी सीजफायर लागू हुआ था, लेकिन अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर उसी समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि अगर ईरान को किसी बात पर आपत्ति थी तो बातचीत का रास्ता खुला था, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है और अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका वह करेगा जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप की यह चेतावनी साफ संकेत देती है कि अमेरिका अब इस टकराव से पीछे हटने की मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि यह संघर्ष स्टेट ऑफ होर्मुज के आसपास हो रहा है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% कच्चे तेल और LNG की सप्लाई होती है। अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी हमलों के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य रणनीति की समीक्षा कर रहा है। बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। यहां तक कि भविष्य में कुछ सैन्य संसाधनों को ईरान की मिसाइलों की पहुंच से दूर स्थानांतरित करने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि इन दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है, ईरान जवाबी हमले कर रहा है, सीजफायर लगभग बेअसर नजर आ रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आने वाले घंटे सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं।